पृथ्वी रक्षक का अनोखा बदला। बहुत पुरानी बात है। स्वर्ग के राजा के 10 पुत्र थे। उन सभी के अंदर जादुई आग भरी हुई थी। वे रोज सुबह आसमान में सूरज के समान चमकते थे और पृथ्वी को रोशनी और गर्मी से भर देते थे। किंतु राजा के पुत्र होने के कारण वे बहुत ही घमंडी और निर्दयी थे। वे रोज सुबह निकलते और पूरे संसार को अपनी रोशनी से भर देते, लेकिन साथ ही हर चीज को, जैसे समुद्र, पृथ्वी, इंसान, जानवर और मछलियां, सभी को आग से झुलसा देते थे। यह 10 भाई जिन चीजों को लगातार देखते, अपनी जादुई ज्वाला से जला देते और सभी को कष्ट पहुंचाते। सभी पृथ्वीवासी बड़े ही दुखी थे और उन्होंने इसकी शिकायत पृथ्वी के रक्षक देवता वीर सिंह से करी। वे बोले, वीर सिंह, हमारी रक्षा कीजिए। स्वर्ग के राजा के पुत्रों ने हम पृथ्वीवासियों के साथ बड़ा अन्याय किया है। आप हमारी रक्षा कीजिए। वीर सिंह ने उन्हें सजा देने का निर्णय लिया और बोले, पृथ्वीवासियों, आप डरे नहीं, मैं उनको सजा जरूर दूंगा। एक बार जब सुबह आसमान में यह 10 स्वर्ग पुत्र रोज की भांति बाहर आकर सब कुछ जलाने लगे, तो पृथ्वी के रक्षक बहादुर देवता वीर सिंह ने पृथ्वीवासियों को उनके कष्ट से मुक्ति दिलाने के लिए अपने जादुई धनुष से उनकी तरफ निशाना लगाया और अपना तीर चला दिया। और इस तरह एक एक करके स्वर्ग के राजा के 9 पुत्र उनके जादुई तीरों का शिकार बने और समुद्र में गिर पड़े और उनकी ज्वाला शांत हो गई, जिसके कारण उनके अंदर से प्रकाश निकलना बंद हो गया। वे अपनी शक्ति पूरी तरह से खो बैठे और सागर में ही विलीन हो गए। लेकिन आखिरी पुत्र ने जैसे ही देखा कि वीर सिंह ने अपना आखिरी तीर उसकी तरफ ताना है, तुरंत अपनी ज्वाला को धीमा कर दिया और वीर सिंह से प्रार्थना करने लगा कि प्यारे वीर सिंह, हम सभी भाई गलत थे और प्रकृति के साथ गलत खेल खेल रहे थे। तुम एक बहुत ही दयालु व्यक्ति हो। मैं तुमसे दया की भीख मांगता हूं। आज के बाद मैं कभी भी किसी को भी अपनी ज्वाला से परेशान नहीं करूंगा। उसकी बात सुनकर वीर सिंह ने उसे छोड़ दिया और उसने भी अपने वादे को निभाया और उस दिन के बाद से आकाश में वह केवल दिन के समय बाहर आता, सबको रोशनी और शक्ति देता और रात के समय में छुप जाता था ताकि सभी शांति से सो सकें। सब लोग बहुत खुश थे, लेकिन स्वर्ग का राजा दुखी और क्रोधित था, क्योंकि उन्हें अपने 9 बेटों के मरने का बड़ा ही दुख था और वह वीर सिंह को सजा देना चाहते थे। उन्होंने मन ही मन षड्यंत्र रचाया और वीर सिंह को उनके परिवार के साथ स्वर्ग आने का आमंत्रण दिया। पृथ्वी के रक्षक देवता वीर सिंह ने स्वर्ग के राजा के इस निर्णय को अस्वीकार कर दिया, क्योंकि उन्हें यह न्यायपूर्ण नहीं लगा। उन्होंने कहा, राजन, मैं रोज सुबह धरती की रक्षा के लिए निकलता हूं। धरती को नुकसान पहुंचाने वाले राक्षसों, जहरीले सांपों, जंगली जानवरों, 9 सर वाले खतरनाक ड्रैगन आदि से पृथ्वी की रक्षा करता हूं और मेरे स्वर्ग जाने से पृथ्वी पूरी तरह से असुरक्षित हो सकती है। किंतु उनकी पत्नी ललिता देवी को देव वीर सिंह का यह फैसला ठीक नहीं लगा, क्योंकि उनके सभी बाकी रिश्तेदार स्वर्ग में रहा करते थे और वह अपने रिश्तेदारों से मिलना चाहती थी, इसलिए वह रोने लगी। उन्हें रोता हुआ देखकर देवता वीर सिंह बोले, प्रिय ललिता, तुम इस तरह दुखी मत हो। अगर तुम्हें स्वर्ग जाने का इतना ही मन है तो मैं तुम्हें स्वर्ग भेज देता हूं। लेकिन अब हम धरतीवासी हैं और हमें धरती की गर्मी में रहने की आदत हो गई है। तुम वहां की सर्दी बर्दाश्त नहीं कर सकोगी, इसलिए
मैं तुम्हें एक जादुई गोली दूंगा जिसे तुम अपने मुंह में रखना और फिर जब तक चाहो स्वर्ग में रह सकती हो। किंतु इस गोली को कभी भी अपने पास से दूर नहीं होने देना, वरना तुम स्वर्ग की जलवायु में बर्फ की बन जाओगी और वापस धरती पर कभी नहीं आ पाओगी। पति की बात सुनकर ललिता बड़ी प्रसन्न हुई और स्वर्ग जाने की तैयारी करने लगी। शीघ्र ही पृथ्वी के रक्षक देवता वीर सिंह ने अपनी जादुई शक्ति से ललिता को स्वर्ग भेज दिया और खुद पृथ्वी की रक्षा का काम करने लगे। ललिता अपने सभी रिश्तेदारों से मिलकर बड़ी प्रसन्न हुई, किंतु कुछ ही दिनों के बाद ललिता ने अनुभव किया कि उसके रिश्तेदार उसके साथ पहले की भांति व्यवहार नहीं कर रहे हैं और उसके पति द्वारा पृथ्वी की रक्षा करते समय स्वर्ग के राजा के बेटों की मृत्यु हो गई थी, जिसके कारण स्वर्गवासी उसे पहले की भांति सम्मान नहीं देते और उन्होंने वापस पृथ्वी जाने का निर्णय कर लिया। एक दिन जब वे अपने घर में सो रही थी तो स्वर्ग के राजा ने उन्हें गिरफ्तार करके कारागार में डाल दिया और वहां पर उसके साथ बड़ा ही बुरा व्यवहार किया गया, जिसके कारण वह चिल्ला पड़ी, जिससे उसके मुंह से उसके पति द्वारा दिया गया जादुई मोती कहीं गिर गया और वह स्वर्ग की ठंडक को बर्दाश्त नहीं कर पाई और बर्फ से कारागार में ही जम गई। जब बहुत दिन होने के बाद भी ललिता की कोई खबर नहीं आई तो वीर सिंह ने स्वर्ग जाकर ललिता का पता लगाने का निर्णय लिया। स्वर्ग पहुंचने के बाद वीर सिंह को ललिता की कोई खबर नहीं मिली और वह बड़े ही क्रोधित हो गए और प्रतिज्ञा ली और बोले, अगर मुझे मेरी पत्नी ललिता का पता नहीं मिला तो मैं अपने क्रोध से पूरे स्वर्ग को भस्म कर दूंगा और राख बना दूंगा। साथ ही उनके गुस्से से जो अग्नि निकली उससे पूरे स्वर्गलोक में बहुत गर्मी हो गई, जिससे स्वर्ग के राजा और स्वर्गवासी सभी बिल्कुल बेचैन हो उठे और वीर सिंह के क्रोध से डर गए। स्वर्ग में वीर सिंह के गुस्से से बढ़ती हुई गर्मी के कारण बर्फ बनी ललिता वापस अपने रूप में आ गई। स्वर्ग के राजा ने वीर सिंह से डरकर तुरंत ही ललिता को कारागार से रिहा कर दिया। साथ ही अपने प्रजावासियों के साथ मिलकर पृथ्वी के रक्षक वीर सिंह से अपने द्वारा करे गए बुरे व्यवहार के लिए क्षमा मांगी और बोले, आदरणीय महावीर, आप बड़े ही न्याय और दयालु हैं। मुझे अपनी गलती का ज्ञान हो गया है। दया करके मुझे और मेरे स्वर्गलोक को क्षमा करिए। आज के बाद हमारे कारण पृथ्वी को कभी कोई परेशानी नहीं होगी। साथ ही स्वर्ग के राजा के पुत्र ने वीर सिंह से वादा किया कि वह सारी उम्र पृथ्वी को रोशनी देगा और पृथ्वी वासियों की सहायता करेगा। अपनी पत्नी से मिलने के बाद वीर सिंह का क्रोध शांत हो गया और उन्होंने अपने क्रोध से स्वर्ग को जला देने की प्रतिज्ञा हमेशा के लिए छोड़ दी और अपनी पत्नी ललिता को लेकर वापस पृथ्वी लोक लौट आए और अपने पृथ्वी रक्षा के काम में लीन हो गए और उनसे करी हुई प्रतिज्ञा के अनुसार स्वर्गलोक से रोज स्वर्गलोक के राजा का आखिरी पुत्र सूरज के रूप में निकलता रहा और पृथ्वी वासियों की सहायता करता रहा।